नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। एक एक सीट एनडीए और इंडी गठबंधन के लिए मायने रखती है। ऐसे में आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं उत्तर मुंबई की सीट का। उत्तर मुंबई लोकसभा सीट ये बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। इस सीट के विश्लेषण करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं। मुंबई के कुछ उपनगर हैं, दहिसर, बोरीवली, कांदिवली और मलाड। ये चारों उपनगरों को मिलकर उत्तर मुंबई की सीट बनती है। उत्तर मुंबई की सीट पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी, जिसमें वसई, विरार, मीरा रोड ये सारे इलाके थे, लेकिन अब उसके टुकड़े हो चुके हैं। परिसीमन के बाद सीट छोटी हुई है और ये बीजेपी की फेवरेट सीट मानी जाती है। यहां गुजरातियों का बोलबाला है, बड़ी संख्या में गुजराती रहते हैं और निवर्तमान सांसद गोपाल शेट्टी हैं। गोपाल शेट्टी जो है वो यहीं से पार्षद यानी नगर सेवक रहे हैं, यहीं से एमएलए भी रहे हैं और यहीं पर वो एमपी भी हैं। उनकी दूसरी टर्म चल रही है। सवाल यह है कि क्या उन्हें एक बार फिर लोकसभा का टिकट मिलेगा या फिर, चूंकि ये सीट बीजेपी की हॉट फेवरेट सीट है, इसलिए बीजेपी यहां पर किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए आदमी को टिकट देगा जिसे वो लोकसभा में देखना चाहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने अब तक अपनी कोई लोकसभा की सीट तैयार नहीं की। सारे सवालों की और हम जांच करेंगे डिटेल के और डेटा के साथ। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ वैभव पुरोहित मौजूद हैं। वैभव जी, आपका स्वागत है हमारी इस शो में। वैभव जी राजनैतिक विश्लेषक हैं, आंकड़ों के ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हैं, तो शुरुआत आंकड़ों से ही करते हैं। वैभव जी, उत्तर मुंबई में ऐसे क्या आंकड़े हैं, ऐसी क्या खासियत है कि ये बीजेपी की फेवरेट और विनिंग सीट मानी जाती है, ए कैटेगरी वाली? देखिए, एक तो बात मैं बता दूं, ये बीजेपी की सबसे सेफेस्ट सीट्स में से एक है मुंबई में। क्योंकि ये अगर मैं आपको 2019 के वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करूं, तो उत्तर मुंबई में वोटिंग परसेंटेज 55% था। उसमें भी बीजेपी की जो लीड थी वो 47% के साथ जीती थी। यानी 55% मतदान में जो वोटिंग परसेंटेज था, वो उसका जो डिफरेंस था, 24% वोट शेयर मिले थे कांग्रेस को, और आप उसका 47% का डिफरेंस अगर आप जोड़ दो तो 71% के आसपास वोट मिले थे बीजेपी को। तो ये बीजेपी की सबसे सेफेस्ट सीट्स में से एक है। यहाँ पर ये गुजराती बहुल क्षेत्र है, जैसे बोरीवली का जो क्षेत्र है वो गुजराती बहुल क्षेत्र है। चारकोप का जो 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 क्षेत्र है वो अधिकांश गुजराती बहुल क्षेत्र है, और कुछ क्षेत्रों पे आ, ये उत्तर भारतीय और मराठी भी है, वो वोटर्स भी है। तो ये वो क्षेत्र है जहां पर बीजेपी एक्सपेरिमेंट भी करने से नहीं डरेगी, और ये सीट इसलिए हॉट फेवरेट है क्या, क्योंकि बीजेपी को पता है कि यहाँ पर संगठन मजबूत ज्यादा है, और यहाँ पर पार्टी के सिंबल की ज्यादा चलती है। इस वजह से बीजेपी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हुए जरा भी नहीं सोचेगी। देखिए, उत्तर मुंबई की जब हम बात करते हैं, यहाँ के जो एमएलए हैं, देखिए दहिसर में मनीषा चौधरी जो कि बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, वो एमएलए हैं। बोरीवली में सुनील राणे जो कि आयाती हैं, अब बोरीवली में उन्होंने अपना घर भी खरीद लिया है और बोरीवली के वो एमएलए हैं। इससे पहले यहाँ पे विनोद तावड़े, वो भी आयाती थे। उससे पहले यहाँ पे गोपाल शेट्टी खुद एमएलए हुआ करते थे। इसके बाद अगर हम चले बोरीवली ईस्ट मागा ठाणे की सीट पर, तो यहां पर दो कद्दावर नेता देखने मिलते हैं। एक है प्रवीण दरेकर जो कि विधान परिषद में विपक्ष के नेता, और प्रवीण दरेकर के सामने जो है शिवसेना पार्टी प्रकाश सुर्वे जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी अभी गए हुए हैं। तो कुल मिलाकर वो सीट भी सेफ मानी जाती है एमएलए की। उसके बाद अगर हम आगे चले कांदिवली पश्चिम में, तो वहां योगेश, कांदिवली पश्चिम में पूर्व, हाँ चारकोप विधानसभा क्षेत्र, कांदिवली पश्चिम यानी,
योगेश सागर वो भी वरिष्ठ हैं। कांदिवली पूर्व में अतुल भातखलकर बीजेपी के प्रवक्ता और आरएसएस के नेता, वो भी बड़े मजबूत माने जाते हैं। एक सिर्फ मलाड एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे असलम शेख ये एमएलए हैं और यहाँ पे माइनॉरिटी मुस्लिम समुदाय के वोटर्स ज्यादा हैं। तो एक तरफ अगर हम देखा जाए तो सिर्फ एक ही एमएलए जो है वो ऐसा बनता है जहां से कांग्रेस पार्टी को लीड मिलती है। ऐसे में ये सीट जो है वो पूरी तरह से सेफ जोन बनती है। नहीं, मैं आपको बता दूं, लोकसभा के जब चुनाव आते हैं तब मलाड से भी बीजेपी को लीड मिलती है। दूसरे विधानसभाओं के मुकाबले जो लीड होती है वो भले ही कम हो सकती है, लेकिन 20,000 से 25,000 की लीड उन्हें उन्हें मलाड विधानसभा से भी मिलती है। तो लोकसभा के समय वो लीड कम हो जाती है, लेकिन विधानसभा का जब टाइम आता है तब असलम शेख 10,000 वोटों से लगभग तकरीबन एक लीड ले रहे हैं, क्योंकि उनका एक पर्सनल खुद का वोट बैंक है। वो अपने एक उनकी कम्युनिटी के जो वोट बैंक है और वो उनके लिए जो उनकी जो होल्ड है वो उस वजह से वो जीतते हैं। वरना अगर ऐसा कुल मिला के अगर उत्तर मुंबई को अगर आप देखा जाओगे तो 9% मुस्लिम वोट बैंक है। कोई 9% 10% जहां पर मुस्लिम मतदाता होते हैं तो वो कोई तो वहां पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन जब लोकसभा के जब चुनाव आते हैं तब ये वोटिंग नागण्य हो जाती है और कुल मिला के यहाँ से बीजेपी अगर कि आप लीड भी देखोगे तो 4,75,000 के आसपास की लीड थी। तो ये एक बहुत बड़ी लीड में आती है और मैं ये मानने का और बीजेपी इसलिए इन सीटों पर एक्सपेरिमेंट ही आगे करती हुई मुझे नजर आ रही है। और दूसरा, ये सीट से जो भी लड़ता है उसे एक वो ये कह सकते हैं कि वो चुन के सांसद जरूर जाएंगे मौजूदा परिस्थिति में। वैसे अगर हम बात करें थोड़ी पहले की बात करें तो कांदिवली पूर्व में रमेश सिंह ठाकुर ये कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीतते थे, अब वो भी बीजेपी में आ गए। असलम शेख मलाड में मालवनी सीट पे एक जमाने में बड़ी लीड से जीतते थे, लेकिन अब वो भी 10-15 हजार के डिफरेंस पे आके खड़े हो गए हैं, क्योंकि वहां पे बीजेपी ने बहुत काम किया है। एक जमाने में जो चारकोप विधानसभा क्षेत्र जो कि पश्चिम कांदिवली पश्चिम कह दे, उसकी अगर बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस पार्टी का दबदबा हुआ करता था और इसलिए उत्तर मुंबई जितना बड़ा कठिन था। लेकिन 10-15 साल में पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा चित्र था वो पूरी तरह से पलट गया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसके लिए हमें 2004 के चुनाव में हमें जाना पड़ेगा। और 2004 के चुनाव में जब गोविंदा चुनाव लड़े थे तब तब यहाँ पर तब उस समय भी बोरीवली एक ऐसा क्षेत्र था जहां से बीजेपी ने लीड ली थी। उसके अलावा उसके लगभग सब जगहों पे बराबर, हालांकि वो डिलिमिटेशन के पहले की बात है। 2009 की जब हम बात करते हैं, जब संजय निरुपम सांसद चुन के गए थे तो एक फैक्टर बहुत उस समय काम किया था, एमएनएस का फैक्टर। एमएनएस के फैक्टर की वजह से ये सीट कांग्रेस के को बड़े कम मार्जिन, उसमें भी कम मार्जिन से मात्र 5,000, लोकसभा में 5,000 की जो लीड कोई बड़ी लीड नहीं होती है। और उसके बाद 2014 के बाद से तो बीजेपी का दबदबा यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बढ़ा है और ये सीट पे लगभग हर विधानसभा सीट पे अगर आप देखोगे तो विनिंग मार्जिन 25,000 30,000 इस प्रकार की जो बीजेपी शिवसेना के अलायंस वाली सीट थी। असलम शेख की जो सीट है मलाड पश्चिम, वहां से मात्र 10,000 की लीड मिलती है। तो कुल मिला के अगर आप ये देखोगे तो कांदिवली पूर्व जो पहले एक समय पे बीजेपी का कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, जहां से रमेश सिंह ठाकुर जैसे कद्दावर नेता चुन के आते थे, उनके पाला बदलने के बाद उत्तर भारतीय मतदाताओं का जो स्विच ओवर हुआ है और वो कांग्रेस से बीजेपी की तरफ गया, तो उस कारण आज के तारीख में कांदिवली पूर्व जो विधानसभा है वो भी आज के मौजूदा परिस्थिति में बीजेपी का गढ़ बनती हुई जा रही मुझे लग रहा है। वैभव, अगर जब बहुत ज्यादा सिक्योर्ड सीट हो जाती है तो ऐसा भी होता है कि आप चाहे जिसे भी कैंडिडेट बना लो चुनाव जीत जाएगा। बोरीवली विधानसभा में तो हमने ये देखा, विनोद तावड़े वो भी एमएलए बने, इसके बाद सुनील राणे ये भी एमएलए बने, और
अगर सुनील राणे रिपीट होते हैं तो फिर चुन के आएंगे, सुनील राणे के स्थान पे किसी भी व्यक्ति को टिकट देगी वो भी चुन के आ जाएगा। तो जब बहुत ज्यादा सिक्योर्ड सीट हो जाती है तो वहां के नेता के लिए बहुत ज्यादा अनसिक्योर्ड माहौल बन जाता है। अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि गोपाल शेट्टी उनकी टिकट काटी जाएगी। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी कि पीयूष गोयल उत्तर मुंबई से सांसद बनने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच कई सारे अभिनेताओं का नाम उत्तर मुंबई के लिए आया। गोपाल शेट्टी बहुत टर्म यहां पे काम कर चुके हैं और उत्तर मुंबई को गढ़ बनाने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, इसमें कोई शक नहीं, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में जब पार्टी ये सोचे कि हमें किसी एक ऐसे आदमी को संसद पहुंचाना है जिसकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, आपको क्या लगता है गोपाल शेट्टी रिपीट हो पाएंगे या फिर उनका टिकट काटा जा सकता है? देखिए, अगर हम बात करें उत्तर मुंबई की तो ये एक बीजेपी का गढ़ है और मैं आपको शुरुआत से कह रहा हूं, बीजेपी इन सीटों पर एक्सपेरिमेंट करने से नहीं कतराएगी। और ये उन्हीं लोग, और क्योंकि गोपाल शेट्टी की अगर हम बात करें तो गोपाल शेट्टी ऑलमोस्ट एज 70 के आसपास हो चुकी है। एक दूसरा दूसरा एक कारण ये है कि बीजेपी को अब पता है कि हम यहाँ पर हम हमारे हिसाब से काम कर सकते हैं। जहां संगठन मजबूत हो जाता है, जहां सिंबल की एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है और जो कैंडिडेट है वो उनकी वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते, तो वहां पर अक्सर पार्टियां ये ऐसे चौंकाने वाले डिसीजन लेती है। निश्चित तौर पर गोपाल शेट्टी ने बहुत काम किया होगा लेकिन वो आप ये भी देखिए कि वो बोरीवली से ही विधायक चुने गए थे। उससे पहले वो वहीं से कॉर्पोरेटर थे, तो वो ऐसी जगह से आ रहे थे जो बीजेपी का हमेशा से गढ़ रहा है। लेकिन और उसके बावजूद उनके सामने भी उनके पिछली बार अगर वो देखोगे तो हेमेंद्र मेहता उनसे पहले विधानसभा के एमएलए हुआ करते थे बोरीवली से, कई बार के एमएलए रह चुके थे। बीजेपी ने उनका टिकट काटा और उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरा था और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो जब संगठन मजबूत हो जाता है तो पार्टी इस प्रकार के डिसीजन लेगी और आगे भी लेती रहेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो हमें खबरें सुनने में आ रही है, हो सकता है पीयूष गोयल यहाँ से चुनाव लड़ ले, हो सकता है विनोद तावड़े को भी यहाँ से सेट कर दिया जाए। तो ये आने वाले दिनों में, हालांकि अगले एक हफ्ते के अंदर ये मोटा मोटी क्लियर हो जाएगा कि कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उत्तर मुंबई से गोपाल शेट्टी की टिकट कटने की चांसेस बड़े प्रबल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ इस शो पर बात की। दोस्तों, महाराष्ट्र में हर एक सीट का हिसाब गिना जा रहा है। हर एक सीट पर विनेबिलिटी यही फैक्टर है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर कौन सी सीट कौन सी पार्टी रखेगी, इस पर अब तक आखिरी फैसला नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र से है और अगर 400 का आंकड़ा पार करना है तो एक बात पक्की रही कि हर एक सीट पर पार्टी को सोच समझ के कदम उठाना होगा। ऐसे में गोपाल शेट्टी को रिपीट करना मतलब एक बात बहुत क्लियर हो गई कि नॉर्थ मुंबई में एक और विक्ट्री। लेकिन पार्टी क्या सोचती है? क्या पार्टी रिस्क लेना चाहती है या फिर पार्टी जाति समीकरणों को आधार बनाकर किसी एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देगी जो व्यक्ति उत्तर मुंबई में संगठन की ताकत पर चुनाव जीते, लेकिन उस व्यक्ति के जातिगत और दूसरी ताकतों के आधार पे अन्य किसी सीट या अन्य किसी मामले में पार्टी को बहुत बड़ा मुनाफा हो। कभी कभार ऐसा भी सोचा जाता है, जैसे कृपाशंकर सिंह इनके मामले में हुआ। कृपाशंकर सिंह, इन्हें मुंबई से लोकसभा का टिकट नहीं मिला, उन्हें जौनपुर से मिला। सच कहा जाए तो महाराष्ट्र में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसे लोकसभा का टिकट मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र के उस व्यक्ति को महाराष्ट्र से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा का टिकट मिला है। तो जब पार्टी अलग अलग फैक्टर पर सोच विचार कर रही हो, ऐसे में पार्टी आखिर में क्या कदम उठाएगी, ये इस समय कह पाना मुश्किल है।
बहरहाल उत्तर मुंबई के वोटर जो हैं वो बीजेपी के प्रति पूरी तरह से लॉयल हैं, ऐसा इस समय दिख रहा है। अब कैंडिडेट कौन आता है इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। दोस्तों, आज हमने उत्तर मुंबई के बारे में विश्लेषण किया। आने वाले दिनों में हम एक एक कर सारी महत्वपूर्ण सीटों के ऊपर चर्चा करेंगे, उनके समीकरण बताएंगे। अगर आप इसी तरह की चर्चा सुनना चाहते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ उसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।